नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो जुड़ जाइए भाई, बहुत एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। सवाल बने हैं बहुत अच्छे से। अभी आप में से कुछ बच्चों का कहना है कि सर सिलेबस बता दो, है ना। जल्दी से एक बार हाथ ऊपर कर लो जो जो सिलेबस पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, सिलेबस में एक तो स्पेशल टॉपिक्स आएंगे जो लिखे हुए हैं, उसमें से कुछ टॉपिक दूसरे गुरुजी भी करवाएंगे। जैसे एक दो टॉपिक कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं तो शिवम सर करवा देंगे, एक दो कृषि से जुड़े हुए हैं तो कृषि वाले पढ़ा देंगे, और ज्यादातर स्पेशल टॉपिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा। जो मैक्सिमम स्पेशल टॉपिक्स हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। और जैसे भाई मानव अधिकार हो गया है, जैसे साइबर क्राइम को हम उनसे करवा देंगे शिवम सर से, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन तैयारी उनकी है बेटा किस पे, कंप्यूटर रिलेटेड। तो कंप्यूटर पे दोनों जो टॉपिक है ना, हम वो करवाएंगे जो आपकी, जिसमें सबसे बेहतरीन जो आपके लिए जो उसे पढ़ा सके उनसे करवाएंगे। तो वो दोनों टॉपिक हम किन से करवाने वाले हैं, शिवम सर से करवाने वाले हैं। ठीक है। अब स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके के टॉपिक मैंने बेटा इसलिए नहीं बताए आपको अभी। देखो, ये स्पेशल टॉपिक तो आपके नोटिफिकेशन में ही है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है कोई भी बताइए, करवाए सब जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है ये अलग अलग गुरुजियों द्वारा करवाए जाएं। इनमें से ज्यादातर मैं करवाऊंगा। एक दो कौन करवाएंगे बेटा, एक दो शिवम सर करवाएंगे, और एक आध कृषि विरसी के एक आध सर दूसरे जो हैं हम बात कर रहे हैं किन से करवाएं, वो भी हो जाएंगे। एक तो ये स्टैटिक जीके के बेटा मैं इसलिए आपको नहीं बताया अभी तक टॉपिक कि मैं इसकी रिसर्च में लगा हुआ हूं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, और वो मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो में या इसी क्लास में बताऊंगा अभी कि कौन से क्लास से कितने सवाल आए हैं। पहले एक एक सवाल मुझे देख लेने दो। तो ये स्टैटिक जीके के टॉपिक मैं आपको विद इन 1 वीक बता दूंगा, हो सकता है 2 दिन में भी बता दूं। विद इन 1 वीक कितना बेटा, विद इन 1 वीक में बताऊंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको उतना ही पढ़ाया जाए, आपको मतलब उतनी ही चीजें पढ़ाई जाए जितना आपके लिए जरूरी है। आप पे फालतू बोझ ना डाला जाए। ऐसा नहीं है मैं सारे टॉपिक एक तरफ से बता दूं। तो जैसे सवाल आए हैं, और टॉपिक भी कितना पढ़ाना है, जिस लेवल के सवाल आए हैं उससे थोड़ा सा ऊपर तक। अब मैं सीजीएल वाले लोक नृत्य अगर आपको पढ़ा दूंगा 250 300, तो आप तो कहोगे भैया क्या करवा रहे हो आप, 250 300 लोक नृत्य मेरे किस काम के हैं, मेरे किस काम के हैं। इसलिए बेटा तो आपको थोड़ा सा करना है, मेरी बात पे भरोसा और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। कौन कौन रखेंगे एक बार थम्स अप चाहिए। प्लस बेटा क्लास जो है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है ना, इसमें आंकड़े बहुत याद करने पड़ते हैं। तो इसलिए जब आपका दिमाग फ्रेश हो, इसको हम सुबह 8 बजे करेंगे कल से, सुबह 8 बजे। ठीक है बेटा, सुबह 8 बजे हम इसको करने वाले हैं कल से, क्लास का टाइम। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि सर उस टाइम हम पे काम होता है, तो आप बिल्कुल मत लो लाइव, आप बाद में ले लेना, लेकिन क्लास लेनी अच्छे से है, ध्यान से समझनी है। ये आप भरोसा रखिए कि इन सबको बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको करवाऊंगा। प्लस अगले वीकेंड से, जो वीकेंड आने वाला है ना, जो मैंने बताया था, यानी शनिवार इतवार जो आएंगे, तो वीकेंड से प्रैक्टिस शुरू है। हर 2-3 टॉपिक की बेटा एक साथ 200 150 100 सवाल लेके, तो ये वीकेंड से हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। यानी एमसीक्यू करवाने शुरू करवा देंगे, एमसीक्यू भी करवाने शुरू करूंगा मैं। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें इसी वीकेंड से। तो शुरू में हम पहले वीकेंड में 3 या 4 टॉपिक जो हमारे इस वीक तक खत्म हो जाएंगे वो लेंगे, और उनकी प्रैक्टिस ना, जो मैं आपको सवाल दूं उनको आपको बार बार घुमाना है। ये काम भी आपको करना है। क्लियर है बेटा, ये काम भी क्या करना है, आपको करना है। चलिए
हाँ, शाम तक थक जाते हो आप। बेटा ये टाइम थोड़ा नुकसानदायक है, इसके लिए मैं सही कर रहा हूं आपके लिए। बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया गया है कि आप जो है उस टाइम पे पढ़ोगे ना सुबह 8 बजे, तो आप ज्यादा रिफ्रेश रहोगे। इस ये क्लास थोड़ा सा एफर्ट मांगती है, प्लस मेरी भी 5-6 क्लास है, मैं भी शाम तक होके उतनी ज्यादा मुझे लगता है कि जितनी मेहनत मुझे आप लोगों के साथ करनी चाहिए, एक बड़ी वैकेंसी है, बड़ा मौका है आप लोगों के लिए, उतनी शायद मैं शाम तक नहीं कर पाता हूं, इसलिए सुबह किया है। ये मेरी बात मान लो, बाकी बात आपकी सब मानेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, होमगार्ड इसमें ये टॉपिक्स में होमगार्ड के जीएस के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो यहां से सवाल सीधे कैसे आते हैं। अब आ जाओ पढ़ाई पे, अब छोड़ दो सारी बातें, आ जाओ पढ़ाई पे। देखो सबसे पहले पूछा जाएगा जामा मस्जिद कहां पर स्थित है। बाकी आप बहुत सारे फैक्ट अलग से भी पढ़ोगे, पर जामा मस्जिद कहां पे स्थित है? दिल्ली में, सीधे सीधे जवाब। जंतर मंतर, अब आप कहोगे कि जी जंतर मंतर, तो ध्यान रखना जंतर मंतर एक ही जगह नहीं है, 5 जगह बने थे और वो 5 जगह पता होनी चाहिए आपको। तो बेटा दिल्ली में जंतर मंतर है। जयपुर में है। उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में भी था। वाराणसी में भी बना था। मथुरा में भी बना था। तो इन 5 जगह है, इसलिए यहां भी आपको क्या लिखने चाहिए? पूरे ही लिखने चाहिए। अब ऑप्शन में जो भी आ जाए, ऑप्शन में जो भी आ जाए बेटा, ठीक है, ऑप्शन में जो भी आ जाए। तो दिल्ली, जयपुर, अब एक सवाल भी पूछूंगा आपसे मैं, जयपुर, उज्जैन, उज्जैन के बाद मथुरा, वाराणसी, ये 5 जगह हैं बेटा। अब एक सवाल का जवाब दोगे? इन 5 में से एक हमारा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाती है कुछ जगहों को, कि भैया ये तो दुनिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि ये तो दुनिया की धरोहर है, केवल भारत की नहीं। इनमें से कौन सा है जो विश्व धरोहर स्थल है? जल्दी से बताओ बेटा। जो आपको बताना है, जामा मस्जिद दिल्ली, जंतर मंतर, ये 5 जगह पे है। और ये जो हमारा जयपुर वाला, बहुत शानदार, खुशबू कह रही है सबसे पहले भैया जयपुर वाला है, तो जयपुर वाला जो है बेटा ये विश्व धरोहर स्थल भी है। जयपुर वाला ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है बेटा। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है। चलिए, विश्व धरोहर स्थल। राजघाट कहां पे है? दिल्ली में है। राजघाट बताओगे किसकी समाधि है? राजघाट महात्मा गांधी की समाधि, महात्मा गांधी की समाधि है बेटा, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी की समाधि है और ये दिल्ली में है। और इंडिया गेट भी मेरे शेरो दिल्ली में है। इंडिया गेट भी कहां पे है? दिल्ली में है, ठीक है। हाँ, बहुत शानदार। आप में ज्यादातर लोगों ने क्या बताया है बेटा? ये नंबर अलग अलग चेंज होता रहेगा, जो स्क्रीन पे है ये हर एप्लीकेशन में आता है, आप किसी की भी देख लेना, ये हटने का ऑप्शन आता नहीं है मेरे शेर, पर ये अलग अलग बदलता रहेगा ताकि आपकी कोई जगह एक साथ ना रहे। तो राजघाट महात्मा गांधी की समाधि है। अब आपके लिए टास्क है, एक टास्क है आपके लिए कि जब आप कल आएंगे उससे पहले आप समाधि पढ़ के आएंगे सारी, क्योंकि यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में इस तरह के टॉपिक आते हैं, तो आप समाधि पढ़ के आएंगे बेटा, ठीक है। तो इंडिया गेट कहां पे है? दिल्ली में है। अब इंडिया गेट के बारे में आपको पूछा जाएगा, इंडिया गेट क्यों बनाया? तो देखो, पहले विश्व युद्ध में भारत के कुछ सैनिकों ने हिस्सा लिया। भारत लड़ा था सर? नहीं, पर इंग्लैंड तो लड़ा था, और इंग्लैंड जो है उसका हम पे कब्जा था, तो हमारे सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़े। और बेटा याद रखना है, ये एक युद्ध स्मारक है। अगर पूछा जाए क्यों बनाया गया, तो इट इज ए वॉर मेमोरियल बेटा, ये युद्ध स्मारक है, क्योंकि इंडिया गेट उन भारतीयों की याद में बनवाया गया था जो सैनिक शहीद हुए थे पहले विश्व युद्ध में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेटा प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पे ही शुरू करवाऊंगा। अभी तो प्रैक्टिस भी यूट्यूब पे ही करवाऊंगा मैं आपको, इसमें ऐप में ही करवाऊंगा। आप अभी मैं टाइम बता दूंगा, अभी फिलहाल यहां पढ़ते हैं। चलिए हाँ, एक देखो, एक आप में से कई लोगों को दिक्कत आती होगी कि सर हमारी लास्ट में क्लास खत्म होने से पहले एंड हो जाती है।
बेटा इसमें ऐसा होता है कि अगर आप लेट जुड़ते हो तो YouTube की तरह ये चलती नहीं रहती। जैसे यहां से क्लास एंड होगी, कुछ देर के लिए क्लास भाग जाती है। तो या तो आप साथ के साथ जुड़ो। मान लो आप 4 बजे क्लास खत्म हुई या 6 बजे हुई और 6 से 7 क्लास चली और आप जुड़े 6:15 बजे, तो 6:15 से 7 तक आपकी 45 मिनट होंगी और 45 मिनट पे आपकी क्लास बेटा भाग जाएगी। तो ये ऐप में एक जरूरी है चीज, या तो आप तुरंत जुड़ो साथ में, और आप नहीं जुड़ोगे तो बेटा जैसे ही क्लास का टाइम खत्म होगा और क्लास मैं यहां से एंड करूंगा तो आपके यहां से खुद भाग जाएगी क्लास। इसलिए इसमें तब फायदा, या तो आप तुरंत जुड़ो या तो फिर आप बाद में ही देख लेना। ठीक है, चलिए। तो ये याद रखना है कि भैया सीधे पूछा जाएगा इंडिया गेट क्या है। ये एक युद्ध स्मारक है, वॉर मेमोरियल है, और ये किनकी याद में बनवाया गया था? तो बेटा ये पहले विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में बनवाया गया है। उनकी याद में बेटा मेरे शेरों ये बनवाया गया है। ठीक है, चलिए। अब खिड़की मस्जिद, तो भैया खिड़की से दिल्ली को देख लो। सीधे सीधे बार बार ऐसे याद रखना है भैया, खिड़की से दिल्ली देखो, खिड़की से दिल्ली देखो, खिड़की से दिल्ली देखो। एक कमल मंदिर है जिसे हम लोटस टेम्पल भी कह देते हैं, कमल, ये भी दिल्ली में है। और पता है इसमें एक चीज और पूछी जाती है, ये कौन से समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये बहाई समुदाय से, यानी बहाई समुदाय के लोग हैं, बहाई समुदाय से जुड़ा है ये। यानी सीधे सवाल आएगा कि भैया दिल्ली का लोटस टेम्पल किस समुदाय से जुड़ा है? हिंदुओं से, पारसियों से, मुस्लिमों से, या फिर बेटा बहाई समुदाय से? तो ये बहाई समुदाय से, और ये सवाल बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में। गेटवे ऑफ इंडिया ये अलग है, इंडिया गेट अलग है, गेटवे ऑफ इंडिया अलग है। मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई में है बेटा। और हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन भी बेटा मुंबई में है, और ये पूछे जाते हैं बहुत। हैंगिंग गार्डन भी कहां पे है? मुंबई में। इनसे सवाल ऐसे ही आएगा, ये कहां है, वो कहां है, ये कहां है, वो कहां है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यहां क्लियर है? अब एक चीज देखो, खिड़की मस्जिद दिल्ली, कमल मंदिर बेटा दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, हैंगिंग गार्डन मुंबई। अब मुझे ये बताओ कि हमने जो इंडिया गेट बनवाया था वो तो पहले विश्व युद्ध की सैनिकों की शहादत की याद में है, तो ये वाला, ये गेटवे ऑफ इंडिया क्या सेकंड वाले की याद में है? फिर बताओ, गेटवे ऑफ इंडिया क्या सेकंड वाले की याद में तो नहीं है गेटवे ऑफ इंडिया? तो नहीं बेटा, ये इसकी याद में नहीं है। ये क्या हुआ था कि 1911 में हमारे यहां पे आए थे बेटा सम्राट इंग्लैंड के, अंग्रेज सम्राट जो थे वो हमारे यहां घूमने आए। जैसे आप दिल्ली भी रहते हो ना, तो अपने गांव जाते हो ना घूमने कभी कभी, या आप कहीं भी रहते हो और आपने मान लो जमीन ले ली किसी दूसरे गांव में, तो कभी कभी गाड़ी में अपनी जमीन देखने जाओ ना, तो क्योंकि तब उनका कब्जा था तो इंडिया तब उन्हीं का था, ये मान लो। तो 1911 में हमारे यहां 2 व्यक्ति आए, किंग जॉर्ज पंचम जो उस टाइम इंग्लैंड के राजा थे, और बेटा क्वीन मैरी उस टाइम की रानी थी, वो भारत में आए 1911 में। और बेटा 1911 में वो आए थे, उनकी याद में, उनकी इस यात्रा के उपलक्ष्य में गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई में बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया को ध्यान रखना है मुंबई में बनाया गया। तो जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको दोनों में याद रखना है कि इंडिया गेट जहां एक वॉर मेमोरियल है, वहीं गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की याद में बनाया गया है, भारत यात्रा की याद में बनाया गया बेटा। अमरनाथ गुफा कश्मीर में बेटा, अमरनाथ की गुफाएं बेटा हर चीज में ट्रिक नहीं चलेंगी, ये मैंने पहले दिन ही कहा है आपसे कि ट्रिक आप हर चीज में नहीं ले सकते। अमरनाथ गुफा कश्मीर में है, और ये जिला भी महत्वपूर्ण है, अनंतनाग जिले में है, अनंतनाग जिले में। क्योंकि याद रखो भैया, अमरनाथ है भगवान शिव से संबंधित, और शिव जी जो है, नाग जो है उनके गर्दन में ही झूल रहा है, गर्दन में ही झूल रहा है बेटा नाग उनके में। ठीक है, याद रखना है। तो ये दोनों चीज याद रखो। डल झील याद रखो, डल झील, डल झील श्रीनगर में है बेटा।
डल झील श्रीनगर में है। शालीमार बाग, पिछले साल ये पेपर आया एक जगह और बच्चे गलत करके आ गए, बच्चे इसको दिल्ली करके आ गए। देखो शालीमार बाग नाम की एक जगह दिल्ली में भी है, पर जम्मू कश्मीर आता है तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन में करना है, क्योंकि ये प्रॉपर बाग है जम्मू कश्मीर। और दिल्ली में तो भैया क्या बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, दिल्ली में तो बिल्डिंग बनी हुई है, याद रखना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अमरनाथ की गुफा है वो कश्मीर में है, डल झील श्रीनगर में है, शालीमार बाग बेटा जम्मू कश्मीर में है, और विक्टोरिया मेमोरियल है कहां पे, कलकत्ता में। कहां पे, कलकत्ता में। कलकत्ता की 3-4 चीजें पूछी जाती हैं। देखो ये मेरे ख्याल से आपको सबको पता होगा, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज एक बार रिपीट कर लेना। फोर्ट विलियम कलकत्ता में ही बना था अंग्रेजों का, ये भी सबको याद होगा, एक बार रिपीट कर लेना। पर ये 2 चीज, सेंट पॉल कैथेड्रल ये चर्च है, और एक बिड़ला प्लेनेटोरियम है, यानी बिड़ला तारामंडल, ये दोनों चीज को आपको 2-2, 3-3 बार याद करना है, तभी जाके याद होगी कि बिड़ला प्लेनेटोरियम कहां पे है, कलकत्ता में, सेंट पॉल कैथेड्रल कलकत्ता में, बेटा हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में, शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में, डल झील श्रीनगर, और श्रीनगर भी किसका हिस्सा है, अगर राज्य पूछे तो जम्मू और कश्मीर का ही हिस्सा है। अमरनाथ की गुफाएं बेटा कश्मीर में है, अमरनाथ की गुफाएं कश्मीर में है, अमरनाथ की गुफाएं कहां पे हैं, कश्मीर में है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर सीधे सीधे पूछा जाएगा तो अमृतसर पंजाब में है, और इसी मंदिर का एक अन्य नाम है हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहब बेटा, हरमंदिर साहब भी इसी का नाम है, तो स्वर्ण मंदिर का नाम याद रखना है, हरमंदिर साहिब भी है। बुलंद दरवाजा सीधे सीधे पूछा जाएगा, फतेहपुर सीकरी में है। कहां पे है बेटा, तो फतेहपुर सीकरी, ये कहां पे है, तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में है बेटा, और ये फतेहपुर सीकरी यूपी में है। फतेहपुर सीकरी कहां पे है, यूपी में। और अकबर का मकबरा बेटा आगरा में है, पर आगरा में भी एक खास जगह है, सिकंदरा। सिकंदरा आगरा। देखो ये जितनी बिल्डिंग है ना, ये जितनी बिल्डिंग है, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, इनमें हम ही और अगर देखें ना तो हम 10 घंटे भी इनके बारे में पढ़ने में बिता सकते हैं, पर आपको मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि मैं सारी चीजों को और माइन्यूटली देख रहा हूं एक बार, कि आपको फालतू ना पढ़ाऊं, उतना आपको उतना पढ़ाया जाए कि आपके एग्जाम में आप बहुत अच्छे करके आओ। जब एक बार हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा तो एक्स्ट्रा कुछ करना होगा तो प्रैक्टिस सेट में करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा याद रखना है, अभी इतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ाऊं मेरे सब्जेक्ट में, तो मेरे सब्जेक्ट में फिलहाल सबसे पहले यही पढ़ना है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर इतना भरोसा करके चलो, बहुत बेहतरीन नंबर आपके आएंगे। बुलंद दरवाजा बेटा फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। कहां पे, सिकंदरा आगरा। बेटा ये सवाल बहुत पूछा जाता है, लाल बाग गार्डन बेंगलुरु, लाल बाग बेंगलुरु, लाल बाग बेंगलुरु, लाल बाग बेंगलुरु, लाल बाग बेंगलुरु, ठीक है, याद रखना है। भैया बंगले में लाल बाग है, तूने देखा है लाल बाग कहां है? अरे भैया बंगले में है, बंगले में, बेंगलुरु बंगले में है, देखो इस वाले बंगले में, तो बेंगलुरु, लाल बाग गार्डन बेंगलुरु में है। और बेटा गोल गुम्बज बहुत पूछा जाता है बीजापुर कर्नाटक में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, गोल गुम्बज पूछा जाता है बीजापुर कर्नाटक, गोल गुम्बज बीजापुर कर्नाटक में है। और हिस्ट्री का सवाल अगर इसमें आएगा तो ये पूछेगा कि किसने बनवाया है, तो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया है, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया है। जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे, जल्दी से रिवीजन करेंगे। देखो जामा मस्जिद, बिल्कुल इधर मत देखना भाई, इधर मत देखना, बिल्कुल अपने आप कोशिश करनी है ऐसे ही। जामा मस्जिद क्या दिल्ली में है? क्या जंतर मंतर 5 जगहों पे है? क्या दिल्ली है, जयपुर है, उज्जैन, दिल्ली जयपुर उज्जैन, दिल्ली जयपुर उज्जैन, मथुरा वाराणसी, दिल्ली जयपुर उज्जैन, मथुरा वाराणसी। बेटा राजघाट कहां पे है? तो राजघाट आपको पता होना चाहिए, ये दिल्ली में है। और याद रखना है बेटा इंडिया गेट भी दिल्ली में है। इंडिया गेट पहले विश्व युद्ध की याद में बेटा बनवाया गया, ठीक है। खिड़की भैया, खिड़की से दिल्ली देखनी है क्या? खिड़की से दिल्ली देखनी है, हाँ जी। कमल मंदिर याद रखना है बेटा, ये कहां का है कमल मंदिर, तो ये भी दिल्ली में है।
और ये बहाई समुदाय से जुड़ा हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया देखोगे तो जॉर्ज वित्तत ने बनाया था बेटा, और ध्यान रखना है 1911 की जो यात्रा हुई थी उसकी याद में, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? दिल्ली, मुंबई में है बेटा, और हैंगिंग गार्डन भी मुंबई में है, हैंगिंग गार्डन भी मुंबई में है। अमरनाथ की गुफाएं क्या कश्मीर में है? हाँ जी कश्मीर में है। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, डल झील श्रीनगर में है बेटा। शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में है, हाँ जी जम्मू कश्मीर में है। विक्टोरिया मेमोरियल बेटा कहाँ पे है? कलकत्ता में है विक्टोरिया मेमोरियल। आपसे पूछेगा हावड़ा पुल कहाँ पे है? कलकत्ता में है। सेंट पॉल कैथेड्रल कहाँ पे है? कलकत्ता में है। बिरला प्लेनेटोरियम कहाँ पे है बेटा? कलकत्ता में है। और लास्ट में आपसे फोर्ट विलियम पूछेगा तो वो भी कलकत्ता में है। ठीक है। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है बेटा? तो आपको पता है हरमंदिर साहब भी बोलते हैं इसको, और ये कहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये है कहाँ पे है स्वर्ण मंदिर? बताओ कहाँ पे है? अमृतसर। बुलंद दरवाजा आपको पता होना चाहिए, फतेहपुर सीकरी नाम की जगह है, वहां पे है, और अकबर ने बनवाया था ये, अकबर ने। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और सिकंदरा कहाँ पे है बेटा? ये आगरा में है, सिकंदरा आगरा में है। लाल बाग भैया बंगले में लाल बाग है, तो लाल बाग बेंगलुरु में है। ठीक है। और गोल गुंबज बीजापुर में है बेटा, गोल गुंबज बीजापुर में है, गोल गुंबज बीजापुर में है। आदिल शाह ने बनवाया है, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया। तो यहां तक हमने याद कर लिया। मरीना बीच है, चेन्नई का तट है बेटा समुद्र का, मरीना बीच। विवेकानंद रॉक मेमोरियल याद रखना है बेटा, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी के संग इसके संग एक नाम और आ जाता है, रामेश्वरम भी। तो या रामेश्वरम अगर नाम आए ना, या रामेश्वरम, इनमें से कोई सा एक आएगा। रामेश्वरम कहीं कहीं आता है बेटा, है ना, कहीं कहीं रामेश्वरम वर्ड भी आता है, लेकिन एग्जैक्ट जो है ना ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कहां? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ये बहुत पूछा जाता है। हजार स्तंभ मंदिर बेटा वारंगल में है, तेलंगाना। हजार स्तंभ मंदिर जो है वारंगल तेलंगाना में है। और चार मीनार एग्जामिनर का फेवरेट है, चार मीनार। तो बेटा याद रखना है, जैसे कुतुब मीनार दिल्ली, वैसे चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार कहां पे है? हैदराबाद में। चार मीनार किसने बनवाई है? तो बेटा याद रखना है कुली कुतुब शाह, ये नाम आपको पता होना चाहिए। चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाई है। भैया चार मीनार पे जाओगे तो कुली, कुली ले लेना एक, ऐसे याद करना है कनेक्ट। चार मीनार पे जाओगे तो एक कुली ले लेना, कुली कुली। अब मुझे आप बताओ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पे है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पे है बेटा? याद रखना है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये आपको बताना है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बताना है। तो याद रखना है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद, ये हाँ ये अच्छा, ये तो ऊपर वाला मैंने बताया चार मीनार का, तो ये कहां पे? दिल्ली में है बेटा, ये दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली में है। ठीक है, चलिए वेंकटेश्वर मंदिर। देखो ये दो मंदिर हैं, कभी कभी आप कंफ्यूज मत हो जाना। जो वेंकटेश्वर मंदिर है वही तिरुपति बालाजी मंदिर भी है। वेंकटेश्वर और बेटा तिरुपति बालाजी एक ही मंदिर के दो नाम हैं, और इसमें जो भगवान है उनको भगवान वेंकटेश्वर कहते हैं। वेंकटेश्वर मंदिर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर है, ये ध्यान रखना है। तो तिरुपति बालाजी जो है याद रखना है, इसी को हम वेंकटेश्वर मंदिर कहते हैं, और ये आंध्र प्रदेश में है। और पेपर में बहुत पूछी जाती है वेम्बनाड झील, पेपर में बहुत पूछी जाती है बेटा सबरीमाला मंदिर कहां पे है? तो ये केरल में है। और पेपर में दिलवाड़ा के मंदिर जो हैं, और ये दूसरा सवाल होता है दिलवाड़ा में कौन से धर्म के मंदिर हैं? तो जैन मंदिर हैं बेटा, जैन मंदिर। तो याद रखना है वेंकटेश्वर मंदिर मेरे शेरों आंध्र प्रदेश में है। अगर तिरुपति बालाजी पूछे तो आप गलत करोगे ही नहीं, पर वेंकटेश्वर याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। वेम्बनाड झील बेटा केरल में है, सबरीमाला केरल में है, सबरीमाला केरल में है, सबरीमाला केरल में है।
और दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। जब मुझे कोई चीज मुश्किल लगती है ना, मुझे कोई चीज मुश्किल लग रही है तो मैं क्या करता हूं, जैसे मुझे सबरीमाला केरल याद रखना है और मुझे वो मुश्किल लग रही है, मैं वहीं पे पढ़ूंगा। ये तो याद करने में दिक्कत है, मतलब ये मुझे याद नहीं है, 3 याद है तो मैं पढ़ूंगा। देखो मैं रिवीजन कैसे करता हूं। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश, वेमनाथ झील केरल, सबरीमाला केरल, सबरीमाला केरल, सबरीमाला केरल, सबरीमाला केरल, सबरीमाला केरल, दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश, फिर रिवीजन, वेमनाथ झील केरल, सबरीमाला केरल, सबरीमाला केरल, सबरीमाला केरल, सबरीमाला केरल, सबरीमाला केरल। मैं ऐसे उसको वहीं 5 बार रिवाइज कर देता हूं और उससे चीजें आसान होती हैं, आपकी भी आसान होंगी। तो मुश्किल चीजों को ऐसा किया करो, उसे थोड़ा ज्यादा रिवीजन देना है, ठीक है। चलिए, और दिलवाड़ा के जैन मंदिर बेटा माउंट आबू में है। दिलवाड़ा, इसे पूरा ही करो, दिलवाड़ा के जैन मंदिर नाम से ही बोलो हर बार, तो सीधे एक सवाल तो हो ही जाएगा कि दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं, तो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है बेटा। बेटा कि तिरुपति तमिलनाडु में, एक बच्चा कह रहा है, नहीं बेटा आप गलत कह रहे हो, तिरुपति मंदिर जो है तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में ही है। तिरुपति तिरुमाला बालाजी जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में ही है। मुझे नहीं पता आपने कहां तमिलनाडु में पढ़ लिया, ठीक है। रट्टू तोता बनाना है सर, बिल्कुल बेटा। जब नौकरी रट्टू तोता ही बना रही है तो क्या करोगे? अगर देखा जाए तो इनका क्या काम है, वेम्बनाड झील जहां है, देखा जाए तो सबरीमाला जहां है बेटा है, देखा जाए तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर जहां है। पर क्योंकि नौकरी चाहती है कि हम चीजों को रटें तो फिर हमें रटना पड़ेगा, अगर नहीं बदला तो फिर गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए, बाकी याद रखना कोई कोई नाम इसमें पहले जैसा रहेगा तो नाम आपको करंट में आपने अपडेट कर लिया होगा, वो आप कर लेना। दिलवाड़ा के जैन मंदिर बेटा 2 भाइयों ने बनवाए थे, ये सवाल भी आ जाता है, हालांकि ये हिस्ट्री का सवाल है पर मैंने लिख लिया है साथ में, वस्तुपाल और तेजपाल। दिलवाड़ा के जैन मंदिर। पुष्कर झील बेटा अजमेर राजस्थान में है, बहुत पूछा जाता है सवाल। और यहां पे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है भारत का। ब्रह्मा जी का मंदिर कहां है बेटा? यहीं पे है। और याद रखना है पुष्कर मेला भी लगता है यहां पे, ये अजमेर जिले में है। कहां पे? तो पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में। फतेह सागर झील भी राजस्थान में है, उदयपुर में। पिछोला झील भी बेटा राजस्थान उदयपुर में है, राजस्थान उदयपुर। और याद रखना है बेटा पुष्कर झील अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में। ब्रह्मा जी का मंदिर भी वही पुष्कर, अजमेर जिला। जिला भी पूछ लेता है इसका कई बार। तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है बेटा वो अजमेर जिले में है और याद रखना है पुष्कर नाम की जगह पे है। डीग महल पूछा जाता है बेटा बहुत बार, तो डीग महल राजस्थान के भरतपुर में है। और जयसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, तो ये तीनों जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, फतेह सागर, ये तीनों ही झील कहां पे हैं बेटा? ये तीनों ही झील कहां पे हैं? ये तीनों ही उदयपुर में हैं। कहां पे हैं? उदयपुर में। जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे, बिना रिवीजन के तो कोई फायदा नहीं है। क्या मरीना बीच जो है चेन्नई में है बेटा? क्या मरीना बीच चेन्नई में है? क्या विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कन्याकुमारी में है? कन्याकुमारी ना हो तो वो भी पूछ लेता है बेटा, रामेश्वरम भी। हजार स्तंभ मंदिर तेलंगाना के वारंगल में। हजार स्तंभ तेलंगाना वारंगल, हजार स्तंभ तेलंगाना वारंगल, हजार स्तंभ तेलंगाना के वारंगल में है। चार मीनार क्या बेटा? हैदराबाद में है चार मीनार। कुली कुतुब शाह ने बनवाई है क्या? भैया चार मीनार पे जाना है तो कुली तो चाहिए ही, कुली कुतुब शाह। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है बेटा। कहां पे? आंध्र प्रदेश। वेम्बनाड झील कहां पे है? केरल में है वेम्बनाड झील। सबरीमाला कहां पे है बेटा? तो सबरीमाला आपको पता होना चाहिए कहां पे है, तो सबरीमाला जो है वो केरल में है। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में है। कहां पे है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में है। वस्तुपाल और तेजपाल दोनों ने बनवाए हैं। पुष्कर झील क्या बेटा? राजस्थान में है। फतेह सागर झील बेटा क्या राजस्थान में है? क्या पिछोला झील भी राजस्थान में है? क्या ब्रह्मा मंदिर भी वही है राजस्थान के पुष्कर में? राजस्थान के पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में ही ब्रह्मा मंदिर भी है बेटा। डीग महल भरतपुर में बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और जयसमंद झील पिछोला की तरह, फतेह सागर की तरह कहां पे है? उदयपुर में। रॉक गार्डन,
जा बेटा, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन कहां पे है? चंडीगढ़ में। कच्छ का रण आपको पता ही होगा बेटा, कच्छ, तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहां पे है बेटा? गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता होना चाहिए, केवड़िया नाम की जगह पे है गुजरात में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस जिले में है? नर्मदा जिले में। कितनी ऊंची मूर्ति है बताओ? 182 मीटर ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर ऊंची। किसकी मूर्ति है बेटा? सरदार पटेल की है। सरदार पटेल की मूर्ति है। और याद रखना है, सरदार पटेल का जो जन्मदिन है, जब आप दिवस पढ़ोगे तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार पटेल का जन्मदिन। सोमनाथ मंदिर बेटा गुजरात, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। शेरशाह का मकबरा पूछा जाता है बेटा। जैसे सिकंदरा में मैंने किसका बताया था बताओ? सिकंदरा में, सिकंदरा में क्या मैंने? अकबर का। सिकंदरा में बेटा, सिकंदरा है कहां पे? तो सिकंदरा याद रखना है आगरा में है। और वहां पे क्या मैंने अकबर का मकबरा बताया था? अकबर का मकबरा बताया था। ठीक है, तो सिकंदर आगरा में मैंने अकबर का मकबरा बताया था। और बेटा शेरशाह का सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में है। ठीक है, चलिए लिंगराज मंदिर बेटा अभी लेटेस्ट भी एसएससी ने पूछ लिया है कहां पे है, और ये भुवनेश्वर वर्डी पूछा है लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उसने उड़ीसा नहीं पूछा, उसने पूछा है भुवनेश्वर। लेटेस्ट एक एग्जाम में पूछा गया है बेटा लिंगराज मंदिर कहां पे है, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। लिंगराज भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहां पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है बेटा लिंगराज मंदिर। ठीक है, चलिए कन्हेरी की गुफाएं देखो, चाहे कन्हेरी की गुफाएं आए, चाहे एलिफेंटा की आए, चाहे बेटा अजंता की आए, ठीक है, चाहे एलोरा की आए, तो ये सब महाराष्ट्र में है। हालांकि कन्हेरी की आपको यह भी याद रखना है कि मुंबई में है कन्हेरी वाली। जैसे अजंता एलोरा की बेटा औरंगाबाद में है क्या? और अभी औरंगाबाद को हम क्या कहते हैं? छत्रपति संभाजी नगर। तो याद रखना है ये सारी भी, अगर चारों गुफाओं की बात करें तो भैया महाराष्ट्र में ही है। कहां पे है? ये सारी गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। और याद रखना है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पे है? खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर, ये सीधे सीधे पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये कहां पे है? तो बेटा याद रखना है खजुराहो एमपी में। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो एमपी में है। फिर से देख लो, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। रॉक गार्डन बेटा चंडीगढ़ में है। कच्छ के महान रण जो है गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया नाम की जगह पे है गुजरात में। बेटा सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में है। शेरशाह का मकबरा जो है बेटा सासाराम में है क्या? सासाराम बिहार। लिंगराज मंदिर क्या भुवनेश्वर उड़ीसा में है? लिंगराज मंदिर बेटा याद रखना है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सना लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। शेरशाह का मकबरा कहां पे है? तो आपको पता होना चाहिए सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में। क्या कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में है? हाँ जी। अजंता एलोरा की क्या औरंगाबाद, जिनका नाम अब क्या हो गया है? तो बेटा संभाजी नगर हो गया है। ठीक है, महाराज संभाजी नगर के नाम पे हो गया है। और एलिफेंटा की गुफाएं याद रखना है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो एमपी में है। खजुराहो एमपी में है। खजुराहो एमपी में है। ठीक है, चलिए तिगवा विष्णु मंदिर बेटा जबलपुर एमपी में है। भीतर गांव, भैया गांव, कान के भीतर तो भैया पूरा गांव बसा हुआ है। अरे कान के भीतर तो पूरा गांव बसा हुआ है। अच्छा जी, पूरा गांव। हाँ, क्या दशावतार मंदिर बेटा देवगढ़ ललितपुर में है। तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर में है। भीतर गांव कानपुर में है। दशावतार मंदिर भैया जहां 10 अवतार ले रखे हो भैया, वो तो देवों का गढ़ ही तो होगा। वो देवों का गढ़ होगा जहां 10 अवतार ले रखे हैं। तो याद रखना है भीतर गांव मंदिर कानपुर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में, तिगवा विष्णु मंदिर बेटा जबलपुर एमपी में। तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में। भीतर गांव मंदिर बेटा कानपुर में है। भीतर गांव मंदिर कानपुर में।
दशावतार मंदिर बेटा याद रखना है तो देवगढ़ ललितपुर में है। कहां पे है? देवगढ़ ललितपुर में दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में है। ठीक है। गोलकुंडा का किला ध्यान रखना है बेटा, हैदराबाद में है गोलकुंडा। और गोल गुंबज कहां बताई थी मैंने? गोल गुंबज बताओ, गोल गुंबज, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज होगे पता है मुझे, तो इसे यहां भी लिख लो एक जगह। गोल गुंबज मैंने बताया था बेटा बीजापुर में। बीजापुर कौन सी जगह पे है? कर्नाटक में। ठीक है, तो बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबज है, जबकि गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है बेटा। और धार का किला, ये धार जगह भी है एमपी में, तो धार का किला धार एमपी में है। तिगवा विष्णु मंदिर बेटा जबलपुर एमपी में है। भीतर गांव कानपुर में है। दशावतार भैया 10 अवतार ले लिए, मतलब ये तो देवों का गढ़ है, देवों का मेरे शेरों गढ़ है। गोलकुंडा का किला बेटा हैदराबाद में है। और धार का किला ये कहां पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। गोलकुंडा का किला आपको पूछना है किसने बनवाया है, तो कुतुब शाही सुल्तान ने। कुतुब शाही सुल्तान ने, सीधे गोलकुंडा का किला पूछा जाएगा। और याद रखना है धार का किला, कौन सा किला? लाल बलुआ पत्थर से, तो बेटा धार का किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा। मृगनैनी का महल सीधे एग्जाम में टपकता है, और ये ग्वालियर में है। मृगनैनी का महल कहां पे है? सीधे ग्वालियर में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में किसने बनवाया, आप बताओ, जल्दी बताओ। विजय जो स्तंभ है वो किसने बनवाया है, ये आप बताओगे। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। ये 2.5 की जगह 2.5 वर्ड भी लिखाता है। 2.5 एक ही बात है। कभी आप कहो जी 2.5 नहीं, आपने तो 2.5 लिखवाया था पेपर में, तो 2.5 आया था। तो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा भी आता है। तो मैंने आपसे पूछा था बेटा विजय स्तंभ किसने बनवाया है? विजय स्तंभ किसने बनवाया है बताओ। राणा कुंभा ने? क्या राणा कुंभा ने? राणा कुंभा, बहुत बढ़िया विपिन बेटा, बहुत शानदार विपिन छोटे भाई, आपने कहा है राणा कुंभा। रिया गुड़िया भी कह रही है राणा कुंभा, और पहले 2 बच्चे यही हैं। तो सीधे सीधे बेटा ध्यान रखना है, सीधे सीधे। तो राणा कुंभा, राणा कुंभा, ठीक है बेटा, राणा कुंभा जो है। ठीक है, देखिए आपका, क्योंकि ये जो स्टैटिक जीके के टॉपिक है इनमें बहुत मटेरियल होता है, और आपको मैं प्रयास चाहता हूं कि मैं अपने प्रयास आपको याद करवाने में लगवाऊं, ना कि उसे यहां बार बार लिखने में। तो लिख के तो पॉसिबल नहीं है, पर जितने स्पेशल टॉपिक होंगे हमारे, जो भी स्पेशल टॉपिक हैं जो अलग नाम से वहां लिखे हुए हैं, जैसे हमारे कुछ स्पेशल टॉपिक, जैसे बेटा जैसे जीएसटी है, विमुद्रीकरण है, उस टाइप के टॉपिक सारे हाथ से लिख के होंगे, सारे हाथ से ही लिख के होंगे बेटा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। हौज खास दिल्ली में है बेटा, एक बड़ा तालाब है ये दिल्ली में, पानी की सप्लाई के लिए हौज खास। हौज भी याद रखना है, हौज का मतलब ही होता है भैया तालाब टाइप का, और खास मतलब विशेष तालाब बना हुआ है ये, तो याद रखना है दिल्ली में है। मृगनैनी का महल ग्वालियर में है। विजय स्तंभ बेटा राणा कुंभा ने बनवाया, चित्तौड़गढ़ में है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, वही अजमेर जहां पे पुष्कर झील भी है बेटा, और हौज खास दिल्ली में है। हौज खास। मूसी रानी की छतरी बेटा अलवर में है। रानी की बाड़ी बूंदी में है, राजस्थान। मूसी रानी की छतरी अलवर में है, रानी की बाड़ी बेटा बूंदी में है। आराम बाग भैया आराम, आगरा चल के आराम करेंगे, अब आगरा चल के आराम करेंगे बाग में, हम तो आगरा चल के आराम करेंगे बाग में, आगरा चल के आराम करेंगे बाग में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। और शेर शाह का मकबरा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सासाराम बिहार में है। तो मूसी रानी की छतरी बहुत पूछी जाती है, कहां पे है बेटा? ये है अलवर राजस्थान में। भैया रानी की बड़ी सी बिंदी, रानी ने बड़ी बिंदी लगा रखी है, रानी ने बड़ी बिंदी, तो रानी की बाड़ी बूंदी में है, तो रानी ने बड़ी बिंदी लगा रखी है। क्या लगा रखी है? तो मेरे शेरों रानी ने बड़ी सी बिंदी लगा रखी है, बड़ी सी बिंदी रानी ने लगा रखी है। ठीक है, चलिए, तो बेटा याद रखना है मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान, रानी की बाड़ी बूंदी राजस्थान, आराम बाग आगरा, शेरशाह का मकबरा सासाराम, शेरशाह का मकबरा सासाराम, आराम बाग आगरा, रानी की बाड़ी
तो रानी की बड़ी बिंदी हो जाएगी बेटा। राजस्थान में रानी की बाड़ी है वो बूंदी में है, और मूसी रानी की छतरी अलवर में है। कहां पे? अलवर में। पुराना किला दिल्ली में है बेटा। पुराना किला सीधे सीधे पूछा जाएगा दिल्ली। जहांगीर महल आगरा फोर्ट में है। पुराना किला दिल्ली में है, जहांगीर महल बेटा याद रखना है आगरा फोर्ट में है। और अकबर का मकबरा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में, जो किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा जो बनवाया गया है। तो मूसी रानी की छतरी बेटा अलवर में है, राजस्थान में। रानी की बाड़ी बूंदी राजस्थान में है। आराम बाग बेटा आगरा में है। और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में है। ठीक है, चलिए। पुराना किला दिल्ली, जहांगीर महल आगरा फोर्ट बेटा किसने बनवाया था? अकबर ने। अपने बच्चे के लिए बनवाया, जैसे आजकल माँ बाप बनवाते हैं। तो किसने बनवाया है? ये अकबर ने बनवाया है। तो जहांगीर महल तो याद रखना है बेटा, महल बनवाया है पिता ने अपने बच्चे के लिए। और बेटा ये जो मकबरा है वो बच्चे ने बनवाया है पिता का। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है। और मैंने शालीमार बाग भी कहां बताया था? ये भी याद रखना है, शालीमार बाग। कल को एक मुश्किल टॉपिक करवाने जा रहा हूं आपको, मुश्किल वाला, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मुश्किल चीजें पहले, मुश्किल को पहले खत्म करना है। तो जो वो है ना त्योहार, वो याद करने बड़े मुश्किल रहते हैं, तो कल उसे ही खत्म करवाऊंगा पहले। अभिषेक कह रहे हैं सर सिलेबस कब तक होगा कंप्लीट? बेटा अभिषेक, जब अंकित सर ने इसकी वीडियो लाए थे ना अंकित सर, तो बताया था कब तक कंप्लीट होगा, हम सिलेबस को कैसे करेंगे। अब वो देख लीजिए, क्योंकि मैं तो अगर बताऊंगा भी तो अपना बता सकता हूं, और अपना भी मैं क्या ही बता पाऊंगा। अगले दिन का हमें पता नहीं होता कि अगले दिन हम बीमार हो जाएं, बीच में 10 छुट्टी आपकी हो जाएं, बीच में 10 मेरी हो जाएं, तो ऐसे नहीं हम बता सकते हैं आइडिया। हाँ, अगर आपका एग्जाम नजदीक होता तो हम एक डेट बता देते। इसको सर ने बताया हुआ लगभग 100 दिन के अंदर हम बैच को खत्म करेंगे, तो हम अच्छे से पढ़ाएंगे, चाहे 2-4 क्लास ऊपर आ जाए, है ना। चलिए, ध्यान रखना है शालीमार बाग भी जम्मू कश्मीर में। बेटा 2 इमाम बाड़े भी पूछे जाते हैं, तो याद रखना है बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है, छोटा भी लखनऊ में, और ये सवाल पूछा जाता है बेटा। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद, यानी कि छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, संभाजी नगर, इसका नया नाम आपको लिखना है। नया नाम पता है आपको? औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर है। तो याद रखना है बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, और वो औरंगाबाद यानी कि कहां पे है? संभाजी नगर में है। और इसे दक्कन का ताजमहल कहते हैं, यानी कि साउथ का ताजमहल। असलियत में क्या किया था? औरंगजेब ने ताजमहल की नकल करवाने की कोशिश की थी, पर पैसा ज्यादा लगाया नहीं उसमें, तो नकली नकल हो गई। क्या हो गया? नकली नकल हो गई। तो याद रखना है आपको बेटा कि छोटा इमामबाड़ा लखनऊ, बड़ा लखनऊ, निशात बाग जम्मू कश्मीर, और बीबी का मकबरा ये कहां पे है? संभाजी नगर में है बेटा। ठीक है, और ये दक्कन का ताजमहल कहा जाता है, या इसको ताजमहल की फुअड़ नकल भी कहा जाता है। ताजमहल आपको याद रखना है कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे फैक्ट हिस्ट्री में पढ़ने हैं। हमारा यहां पे उद्देश्य क्या है कि हमारा उद्देश्य है कि जो पूछा जाता है सीधे सीधे कि कौन सा हमारा कहां पे है पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेस कहां पे है, वो हम उतना पढ़ने की कोशिश यहां करेंगे। बाकी आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छे से चीजें करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो याद रखिए सफदरजंग का बेटा ये आता है सवाल, और इसमें बच्चे पता नहीं क्यों गलती करते हैं। आपने सुना होगा दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल है, सफदरजंग, तो भैया मकबरा भी तो वहीं होगा, फिर मकबरा भी वहीं है। बेल्लूर मठ बेटा याद रखना है, बेल्लूर मठ कलकत्ता में है। आनंद भवन, आनंद भवन जानते हो किसका घर था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो परिवार का घर है ना, पैतृक पिताओं वाला, पुरखों वाला, वो बेटा आनंद भवन है इलाहाबाद में। और अफगान चर्च मुंबई में है। अफगान चर्च कहां पे? मुंबई में। एक बार फिर से देख लो, यहां से जल्दी से रिवाइज करो। मृगनयनी का महल कहां पे है बेटा? क्या ग्वालियर में है?
विजय स्तंभ बेटा क्या चित्तौड़गढ़ में है। मृगनयनी का महल ग्वालियर में, ऐसे ही हाथ रख रख के याद करना है। मृगनयनी का महल ग्वालियर, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, मृगनयनी का महल ग्वालियर, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, हौज खास दिल्ली, हौज खास दिल्ली, मूसी रानी की छतरी अलवर, मूसी रानी की छतरी अलवर, रानी की बाड़ी बूंदी राजस्थान, रानी की बड़ी बिंदी यानी रानी की बाड़ी बूंदी राजस्थान। आराम बाग, एक चीज, एक नियम याद रखना रिवीजन का, रिवीजन थोड़ा फास्ट ही करना है। कभी आपने जितने टाइम में कोई चीज पढ़ी थी उतने में ही रिवीजन करोगे तो फिर जिंदगी में सिलेक्शन की मत सोचना, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही यह है कि एक बार अच्छे से जिस चीज को पढ़ लिया उसको जल्दी से घुमाना, और जितनी बार घुमा दोगे उतना सफलता के नजदीक पहुंच जाओगे। ठीक है, उतना ही कहां पहुंच जाओगे, सफलता के नजदीक। बेटा ईमानदारी से बताऊं, 5-6 पेपर दिए मैंने, ज्यादातर समय कम मिला, और उनमें से 4 जगह नौकरी लगी। पर रिवीजन के लिए ना 2 नियम बनाए, एक तो लगातार रिवीजन करना है और मुश्किल चीजों का ज्यादा करना है और आसान चीजों का कम करना है। मुश्किल चीजों का रिवीजन ज्यादा करना है, आसान का कम करना है, और रिवीजन को स्पीड से करना है। यानी एक क्लास मैंने अगर 1 घंटे में पढ़ी तो उसका रिवीजन पहला 10 मिनट में, अगला 5 मिनट में, अगला 3 मिनट में, उससे अगला 2 मिनट में। और उसी का फायदा हुआ बेटा कि ये हमेशा सिलेक्शन जो है जहां भी कोशिश की वहां पे हुआ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नौकरी की 1.5 साल के करीब, लगभग 1.5 या 1 साल 3 महीने 4 महीने। दिल्ली एसआई में नौकरी की लगभग 5 साल, 2010 से लेके 2015 तक। तो दिल्ली सब इंस्पेक्टर में 5 साल नौकरी की। सीजीएल में एक सिलेक्शन हुआ था 2012 में, मैं गया नहीं ज्वाइन करने के लिए, और 2013 में फिर से सिलेक्शन हुआ और दिल्ली में जॉब मिली तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर ली, वो इंस्पेक्टर रैंक थी। और एक नौकरी के अलावा ना सारी जो चीजें हैं वो कब मिली, वो सब नौकरी करते करते ही तैयारी की। तो एक जो हम ये भी कहते हैं ना कई बार कि भाई टाइम नहीं है, तो मुझे तो कभी टाइम की कमी लगी नहीं, जबकि हम नौकरी भी साथ में चल रही थी, खूब 12-12 घंटे नौकरी भी, पर मुझे कभी नहीं लगी। पर एक नियम बनाना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी चीजों पे ज्यादा काम करना है और कौन सी पे कम करना है। अगर आप ये पता नहीं कर पाए ना, और आपने उन चीजों का भी बराबर रिवीजन किया जो आप पे अच्छे से आती हैं, और उनका भी उतना किया जो आप पे बहुत कम आती हैं, तो फिर आपकी कमजोरी कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो एक गोल्डन रूल है, आपको शुरू से ही पहचानते हुए चलना है कि कौन सी चीज ऐसी हैं जिन्हें मुझे बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, कौन सी ऐसी चीज है ये आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखना है बेटा, मूसी रानी की छतरी अलवर, जो बताऊं आंख बंद करके करते चलोगे ना, तो अविश्वास नहीं रखोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। बेटा नौकरी नहीं छोड़ी है मैंने, अभी नौकरी करता हूं अभी, पर अभी कुछ दिन छुट्टी ले रखी है, अभी कुछ दिन के लिए छुट्टी ले रखी है, शायद आपका बैच करवा दूंगा। ठीक है, मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान में, रानी की बाड़ी बूंदी बेटा राजस्थान में, आराम बाग आगरा में, और बेटा शेर शाह का मकबरा सासाराम में, शेर शाह का मकबरा सासाराम में। ठीक है, सासाराम में। क्लियर है? यहां तक हम आ गए थे। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है, और इसकी एक खासियत है, ध्यान रखना है, इसका जो आकार है और पुरानी संसद का आकार, पुरानी संसद के जैसा आकार के जैसा, यानी पुरानी संसद जो देखी है ना आपने, वो बिल्कुल सेम ऐसे ही आकार का ये मंदिर है, इसकी शेप सेम ऐसी है बेटा। ठीक है, तो 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है, खजुराहो में है, ध्यान रखना है बेटा, 64 योगिनी मंदिर। द्वारिकाधीश का मंदिर देखो, एक तो द्वारिकाधीश, द्वारिका वैसे कहां पे है, गुजरात में, पर द्वारिकाधीश का मंदिर कहां पे है, ये मथुरा में है। ठीक है, तो मक्का मस्जिद हैदराबाद में बेटा, मक्का मस्जिद पूछी जाएगी हैदराबाद, और अंकोर वाट का मंदिर एक कंबोडिया नाम की जगह है, कहां पे है, कंबोडिया बेटा। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, बड़ा इमामबाड़ा बेटा लखनऊ में है, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में है, बीवी का मकबरा संभाजी नगर में है, सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है, बेलूर मठ बेटा कलकत्ता में है, आनंद भवन इलाहाबाद में है, और अफगान चर्च मुंबई में है।
64 योगिनी मंदिर कहां पे है? खजुराहो में। बेटा द्वारिकाधीश का मंदिर मथुरा में है, मक्का मस्जिद हैदराबाद में है, और अंकोर वाट का मंदिर कहां पे है? कंबोडिया में है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क लास्ट में एक बार फिर बता देता हूं, कुछ बच्चे बाद में जुड़े होंगे। होमवर्क है ये मिलान करना है आपको, ये पूरा मिलान करना है और फिर अगले पेज पे चेक करना है। जैसे मैं कह रहा हूं जी, ये जामा मस्जिद दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, अमरनाथ की गुफाएं कश्मीर में है, और विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है। मैंने ये मैच किया तो मैं फिर देखूंगा अगले पेज पे सही बोला हूं क्या मैं? हाँ जी ठीक है, तो ये आपका टास्क है। फिर दूसरा होमवर्क है, ठीक है, मिलान करना है इनका और फिर चेक करना है कितना गलत किया। लास्ट में एक इंफॉर्मेशन फिर से दे दूं, कल से क्लास सुबह 8 बजे, कल से क्लास सुबह 8 बजे होगी, क्योंकि ये याद करने वाला सब्जेक्ट है और याद करने के लिए हम सुबह सुबह थोड़ा सा समय देंगे जब हमारे पास खूब क्या रहता है बेटा, खूब एनर्जी रहती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहली क्लास आप लोगों की कर दी है, मेरी जो सबसे पहली क्लास है वो आप लोगों की कर दी है, क्योंकि इसमें थोड़ा जोर लगाना है हम लोगों को। देखो मैथ लगभग बच्चे सुधार लेते हैं, रीजनिंग भी सुधार लेंगे, इंग्लिश हिंदी भी अच्छी कर लेंगे, पर जीएस बहुत डिफरेंस पैदा कर देती है। जीएस किसी के 10 नंबर आते हैं, किसी के 40 आते हैं, तो किसी के 30 आते हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, याद रखना है कल से क्लास सुबह 8 बजे है और वीक में एक सेशन हम प्रैक्टिस का रखेंगे और मैं इस बार आपको फ्राइडे तक बता दूंगा कि वो सेशन हमें कब रखना है। वीक में एक सेशन मेरे शेरों हम क्या रखेंगे, प्रैक्टिस का रखने वाले हैं। ठीक है, तो करते रहिए तैयारी। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि क्या मैं कुछ कर भी पाऊंगा, क्या मैं सफल हो भी सकता हूं, ये हर किसी को लगता है, पर उस टाइम भी आपको मेहनत लगातार करते रहनी है। कहीं हमको हवाई जहाज नहीं बनाना है, वही 2-4 किताबें हैं, वही थोड़े से नोट्स हैं, उन्हीं को रिपीट करना है बार बार। ऐसा तो है नहीं कि जी कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये कहां से करूं मैं। सब कुछ आपको मिलने वाला है, उसको बार बार रिपीट करना है। जो रिपीट करने में बोर नहीं होगा वो सिलेक्शन लेके आएगा, और जो रिपीट करने में अभी बोर होगा ना, वो जिंदगी भर फिर बोर होगा, वो फिर जिंदगी भर बोर होगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो पूरी जिंदगी भर आप 12-12 घंटे मजदूरी कर लो, और अगर 12-12 घंटे पूरी जिंदगी मजदूरी नहीं करनी है ना, तो भाई अभी 1-2 साल 12-12 घंटे पढ़ाई कर लो। चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। धन्यवाद।